2023 में मैंने कमाया 1 करोड़ जो कि 2024 में हो गया डबल एक बुक की वजह से। सिर्फ एक चीज बदली और अर्निंग 1 साल में डबल। यू वांट टू नो? तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल बुक के बारे में जिसका नाम है द डिप। आप भी इस ट्रैप में फंसे होंगे जहां आप सोचते होंगे क्या मैं पॉडकास्ट शुरू करूं या यूट्यूब का चैनल शुरू करूं, इंस्टाग्राम पेज बनाऊं या ब्रांडिंग पर काम करूं या लोगो डिजाइन करने में कितने दिन लगाऊं। फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। गूगल कैलेंडर सेट करते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी की कमी है। अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं 5 बजे उठना पड़ेगा, 100% पागलों जैसा फील करना पड़ेगा और अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। और ये है सबसे फास्टेस्ट पाथ टू बर्नआउट, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो आपको इस सिचुएशन से निकाल के मैं यहां तक लेके जाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो स्टेप नंबर 1 है सब कुछ करने की कोशिश मत करो। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज करें हर वक्त जितनी जल्दी हो सके। हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। पेरेटो प्रिंसिपल्स कहता है कि 20% इनपुट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं। कुछ एफर्ट्स सिंपली ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जैसे ब्रांडिंग डिटेल्स पर 1 घंटा लगाना वर्सेस पास्ट क्लाइंट्स से रेफरल्स मांगने के लिए 1 घंटा लगाना। अब इस बुक की ना एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद आई है। यू कैन बिकम सक्सेसफुल विद लेस डिसिप्लिन देन यू थिंक फॉर वन सिंपल रीजन, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट। अब यहाँ पे मैं आपको लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रिंसिपल भी देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं काम करने के लिए, हमारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। हर दिन सिर्फ इतने ही घंटे होते हैं सबके पास जितने आपके पास हैं। सब कुछ करने की कोशिश से आप 15 डिफरेंट चीजों में सिर्फ 10% प्रोग्रेस करेंगे। अगर आप अपनी एक चीज पे फोकस करें तो 100% प्रोग्रेस पॉसिबल है। जब मैंने ये चीज समझी तब मुझे ये फील हुआ कि यार मैं तो अकेला टकरे मारा हूं दीवार के अंदर। व्हाई नॉट कि जो मेन चीज है मैं वो करता हूं एंड आई शुड गेट हेल्प ऑफ अदर्स जिनसे मैं बाकी काम करवा सकूं। अब जब मैंने ये समझ लिया कि सब कुछ करना मेरा गोल नहीं था, तो अगला स्टेप था बेहतर सोचना। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या करना चाहिए। जब आप गलत सवाल पूछते हैं आपको गलत जवाब मिलते हैं। मैंने अपने एक उस्ताद से ना एक बात सीखी थी, आपका दिमाग एक इतनी ब्रिलियंट कंप्यूटिंग मशीन है कि आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे, अच्छा बुरा गलत सही, आपको जवाब जरूर मिलेगा उसका। अगर आप अपने दिमाग से ये पूछें कि मैं अब सब कुछ कैसे कर सकता हूं, आपका दिमाग कोशिश करेगा आपको एक आंसर प्रोवाइड करने की। 5 बजे उठो ताकि दिन में ज्यादा टाइम मिले, प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स डाउनलोड करो, नोशन टेम्पलेट्स यूज करो। लेकिन ये सब सॉल्यूशंस तो गलत सवाल के लिए हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने का मकसद सब कुछ करना नहीं होता। सो आप बेहतर सवाल कैसे पूछ सकते हैं? स्मॉल और ब्रॉड क्वेश्चंस मत पूछें, जैसे हम कैसे ज्यादा वीडियोस बना सकते हैं। स्मॉल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस का स्कोप छोटा होता है, जैसे हम कैसे 5% ज्यादा वीडियोस बना सकते हैं। एक बड़े और ब्रॉड क्वेश्चन से बेहतर है छोटा लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की आपको एग्जांपल देता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि हम 3 महीने के अंदर वीडियोस की तादाद को डबल कैसे कर सकते हैं। अब इस चीज का जब मैं आंसर सोचूंगा, मैं ऑटोमेटिकली क्रिएटिवली सोचना शुरू कर दूंगा कि कौन से सिस्टम्स बनाऊं, किन लोगों को हायर करूं, कौन से टूल्स को यूज करूं, कौन सी सब्सक्रिप्शंस लूं, इस तरह की चीजें। अब फ्रीलांसिंग में बेहतर सवाल पूछने की एग्जांपल ले लें। एक वीक क्वेश्चन होता है मैं कैसे फ्रीलांसिंग से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है मैं कैसे अगले 3 महीने में फ्रीलांसिंग करके $10,000 कमा सकता हूं। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको इंस्पायर करते हैं और आपको अलाउ करते हैं कि आप क्रिएटिव सोचें, थोड़ा डिफरेंट होकर सोचें, अपनी सोच से बाहर निकल के सोचें। अब इसी तरह से बिजनेसेस की डिफरेंट स्टेजेस के लिए भी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर एक बिजनेस की स्टेज है $1,000 पर मंथ तक, तो उसके लिए क्वेश्चंस होंगे इस महीने में कैसे $1,000 कमा के अपना प्रोडक्ट या सर्विस वैलिडेट कर सकता हूं। मैं अपने प्रोडक्ट में क्या ऐड कर सकता हूं ताकि 95% कन्वर्जन रेट अचीव हो जाए। मुझे इस महीने क्या करना चाहिए ताकि मेरा पहला क्लाइंट मुझे $100 पे कर दे। जब आप ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको गट फीलिंग से पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं, पर फिर डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। पहले वेबसाइट बनाओ, लोगो डिजाइन करो, इंस्टाग्राम फीड प्लान करो, ये सब सेकेंडरी है। इसी तरह से अगर आपका बिजनेस $1,000 से $5,000 की अर्निंग के ऊपर है राइट नाउ, तो यहाँ पे क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाएंगे, यानी आपका अब फोकस ट्रैफिक सोर्सेज पे होना चाहिए। तो इस स्टेज के लिए बेटर क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैं हर दिन 10 आइडियल क्लाइंट्स के सामने अपना ऑफर कैसे ला सकता हूं? मैं हर महीने 20 गारंटीड रेफरल्स कैसे हासिल कर सकता हूं? मैं लीड जनरेशन को 100% ऑटोमेटिक कैसे बना सकता हूं? अब इसी तरह से अगर आप एक बिजनेस को $10,000 पर मंथ तक लेके जाना चाहते हैं, तो क्वेश्चंस क्या होंगे? मैं इस महीने अपने 80% टास्क कैसे डेलीगेट कर सकता हूं? मैं टैलेंट मार्केट के टॉप 1% लोगों को कैसे हायर कर सकता हूं? मैं अगले 3 महीने में अपनी सेल्स को 10x कैसे कर सकता हूं? अब इसी तरह मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, मैं अगले 6 माह में अपनी वीडियो प्रोडक्शन को डबल कैसे कर सकता हूं? तो मुझे क्या आंसर्स मिले भला? कि ज्यादा टीम मेंबर्स हायर करने होंगे और एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स के आवर्स को इंक्रीज करना होगा, अपनी प्लेट से काम कम करके और ज्यादा वीडियोस फिल्म करने पर फोकस करना होगा, टीम मेंबर्स को बेटर फीडबैक देना होगा और एसओपीज को इंप्रूव करना होगा। अब जब आपने बेहतर क्वेश्चंस पूछे, आपको बेहतर आंसर्स मिल गए, तब आता है इस बुक का एक मैजिक क्वेश्चन, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू
सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स बिकम्स इजियर और अननेसेसरी। अब आप इस क्वेश्चन को अपने हर गोल के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगले 3 महीने में $1000 एज अ फ्रीलांसर कमाने के लिए वो एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाए। पॉसिबल ऑप्शंस हैं परफेक्ट बिजनेस नेम चूज करना, लोगो और ब्रांडिंग करना, क्लाइंट्स को कोल्ड पिच करना या मेरे सारे वीडियोस देखना। लेकिन इन सब में से वन थिंग क्या है? सपोज मैं कहता हूं क्लाइंट्स को पिच करना। आपको पैसे कमाने हैं ताकि आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सेकेंडरी बन जाती हैं क्योंकि वो चीजें क्लाइंट आने के बाद ही होंगी। दूसरा एग्जांपल, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को डबल करने के लिए वो एक चीज कौन सी है जिसे करने से बाकी सब चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएं। इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। पॉडकास्ट को पिच करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, प्रेस फीचर्स हासिल करो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स सब पर पोस्ट करो। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आपने सब कुछ करना है। पॉइंट ये है वो वन थिंग फाइंड करनी है। मे बी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप पहले बंदे नहीं जो कंफ्यूज हो रहे हो। अपने रोल मॉडल्स को ढूंढें, उनको स्टडी करें, उनकी टाइमलाइन को देखें और फिर फिगर आउट करें कि उन्होंने पहला कौन सा डोमिनो पीस गिराया। फॉर एग्जांपल, अली अब्दाल को देखें। उन्होंने सब कुछ एक साथ नहीं किया। पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिससे उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर कोर्सेज, बुक, प्रेस फीचर्स आए। शुरू में उनका फर्स्ट डोमिनो यूट्यूब चैनल था। वन थिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता हूं। आपकी वन थिंग हमेशा सेम नहीं रहती, वक्त के साथ चेंज होती है। हर वक्त सिर्फ एक ही चीज हो सकती है जिस पर फोकस करना जरूरी है। प्रायोरिटी सिंगुलर वर्ड है, आप 50 प्रायोरिटीज नहीं रख सकते। अब इस चीज का मुझे कितना फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। इस वन थिंग पर फोकस करने से इंडस्ट्री के इंटरेस्टिंग लोग मुझे रीच आउट करने लगे, नेटवर्किंग होने लगी, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आने लगे, कम्युनिटी और कनेक्शंस बिल्ड होने लगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो गई। सो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ही फायदा हुआ है भाई, नुकसान तो कोई नहीं है ना। अब यहाँ पे वन थिंग के ऊपर अगर आपको कमिट रहना है, कैसे रह सकते हो? अपनी वन थिंग के लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें, उसे दिन के फर्स्ट टास्क बनाएं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। गैरी केलर रिकमेंड्स 4 आवर्स डेली टाइम ब्लॉकिंग, लेकिन जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना दें। जब मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसर था, मैं डेली सिर्फ 15 मिनट ब्लॉक करता था, वो भी काफी था। सो होपफुली आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।